करुणा अयन ओ चाहे दीन परने मोरे रामा चाहे दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरु पद कंद सिया रामा बंदौ गुरु पद कंद राम सिया राम जय जय राम ओ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय हे भाई लक्ष्मण, अयोध्या और जनकपुर निवासी हमारा ये ठिकाना देखकर गए हैं, इसलिए हे तात लोगों के आने जाने के कारण बड़ी भीड़ रहा करेगी। सो हे तात लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। ऋषि मुनियों और महात्माओं के उपदेश सुनेंगे और उनसे धर्म लाभ कमाएंगे। के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। बेटा चिरंजीव रहो, तुम्हारा कल्याण हो, उद्धार हो। हे राम, थोड़ी देर के लिए हमारे आश्रम में निवास कीजिए और मुझे भी वार्तालाप का न्योता दीजिए। जीवा क्या मुनिवर? जी आपके दर्शन से चित गत प्रसन्न है। बेटी तू साक्षात धर्म की देवी है। तेरे माता पिता धन्य है। माता जी कोई धर्म उपदेश दीजिए जिससे हमारा उद्धार हो। बेटी मैं तुम्हें क्या उपदेश दूं? तुम तो खुद ही धर्म की अवतार हो। माता जी फिर भी आप वृद्ध हैं, कोई नेक उपदेश दीजिए। बेटी यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो सुनो। धर्म सुना
कुछ मैं तुमसे कहना चाहती हूँ जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहती हूँ उससे अधिक गुण तो उससे अधिक गुण तो तुझ में पाती हूँ। तुझ में पाती हूँ। फिर भी स्त्री धर्म के बारे में फिर भी स्त्री धर्म के बारे में कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर पति सेवा से बढ़कर ना कोई व्रत है, ना कोई व्रत है, ना कोई नेम है, ना कोई नेम है, और वही स्त्री सद्गुणवती है, और वही स्त्री सत्यवंती है, इसका पति के चरणों में जिसका पति के चरणों में हर समय प्रेम है। हर समय प्रेम है। पति के चरण स्त्री के सबसे बड़ा तीर्थ है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है, और इस तीर्थ का फल और उस तीर्थ का फल महान है। सीता माता जी निसंदेह आपका ये मनोहर उपदेश हृदय की गांठों खोलने के लायक है। हृदय की गांठों को खोलने लायक है, और आपका एक एक वचन और आपका एक एक वचन जवारा से तोलने लायक है। जवारत से तोलने लायक है, आपका एक एक शब्द अनमोल है। और आपका एक एक शब्द अनमोल है। बेटी तेरा पतिव्रत धर्म अटल रहे। तेरा पतिव्रत धर्म अटल रहे। मैं तुझको आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुझको आशीर्वाद देती हूँ। अब हमें विदा कीजिए। हमें विदा कीजिए और हमारा प्रणाम लीजिए। बेटा तुम्हारा कल्याण हो। बेटा तुम्हारा कल्याण हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं तो अजुर बिहारी पुनेहा पुनि आयऊ जहाँ मुनि सर्वभंगा सुंदर अनुज जानकी चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। भगवान मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तथास्तु। अब हमें आज्ञा दीजिए और हमारा प्रणाम लीजिए। देखना पीछे निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन रामा भुज उठाए पनकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हे तपोभुवन पावन ये तू कैसे कलंक इसमें आया। ऐसा भीषण व्याभिचार यहाँ किस अधिशाली ने फैलाया। ये करूर कष्टकारक कुटीर किस असुर ने हत्या कांड किया। किस विधिक विद्रोही निर्दय ने ये जीव निकाय ब्रह्मांड किया। हे मुनिवरों यह सब अत्याचार किसने किया है। और इन जीवों को किस निर्दय ने सताया है। हे करुणा निधान भगवान, जब हम हरि भक्तों में ध्यान लगाते हैं तो निशाचर लोग तरह तरह के प्राण दिखाते हैं। ऋषि मुनि अनेक के भक्षण जो नील भजन में थे, ये ढेर लगे हैं उन्हीं के। हड्डी ठिठर पिंजर के उनके भक्ति रही सदा के। हसरत थे उस बलधारी को जो बदला ले उन असुरों से, जो दीन बंधु इस अस्तारी को। हे मुनीश्वरों मैं भुजा
को मारूंगा कि असुरों को मारूंगा और एक निशाचर को और एक एक निशाचर को चुन चुन कर संहारूंगा। ये सत्य प्रतिज्ञा है मेरी। भूभार निदात उतारूंगा, रजनी चर्चाओं को चुन चुन बल विक्रम से संहारूंगा। चल शाम भागे चल के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो, हमारा कल्याण हो। मुनिवर, आपके दर्शन से चित्त गदगद प्रसन्न है। ऋषि पुत्री पुत्री तुम धन्य हो। राम मुनि जी, हे मुनि जी, 10 साल तो इसी तरह 10 साल तो इसी तरह वनों में भ्रमण करते हुए निकाल दिए और आप जैसे महात्माओं से उपदेश ग्रहण करते रहे, परंतु अब इरादा है कि एक जगह विश्राम करें, आपके चरणों में ही किसी जगह कयाम करें। हाँ भगवान ऋषि, हाँ भगवान, हाँ भगवान, ये पास में ठीक आप सही थी। यहीं आप पंचवटी से थोड़ी सी आगे जाइए। जो आज्ञा मुनिवर। हेलो हेलो, नहीं कि जय बोल रहे हो भाई, और क्यों बोल रहे हो तुम? तो लीला खराब कर रहे हो यार। अरे डिसिप्लिन नहीं है, काहे के लिए जय बोल रहे हो? अरे भैया अपने घर चले जाओ, जिसको नहीं रहना है। भ्राता जी, जरा संभल कर कदम बढ़ाइए। बल्कि अच्छा तो यही है कि यही ठहर जाइए। वो देखो सामने शायद किसी दुष्ट राक्षस की मौत आई है और उसने पक्षी का भेष धरकर बड़ी घात लगाई है। अभी इसकी मृत्यु ठिकाने लगाता हूँ और उसे इस बात का मजा चखाता हूँ। भाई लक्ष्मण, जल्दी ना करो, मैं अभी जाता हूँ और इसका पता लगाता हूँ। अजी, आप कौन हैं? आपका यहाँ बैठने का क्या परिणाम है? बेटा, मेरा नाम जटायु है। क्या रामचंद्र आपका ही नाम है? हाँ, परंतु आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? तुम्हारे यहाँ आने का बहुत समय से धूम है। आप अपना कुछ परिचय तो बताइए। परंतु आप अपना कुछ परिचय तो कराइए। बताता हूँ बेटा, जरा मेरे पास बैठ जाइए और उन दोनों के भी यहाँ बुला लाइए। लक्ष्मण, तुम सीता सहित यहाँ आ जाओ। बेटा, मैं तकते हुए जगह एक कुछ खैर ख्वार हूँ और जब से तुम्हारे पधारने की सूचना पाई है, रास्ते पर बैठा हूँ। तुम्हें देखकर आंखों में नूर है और दिल में सुरूर हो गया और मेरी सब थकान दूर हो गई, क्योंकि तुम मेरे परम पिता की संतान हो, इसलिए मेरे प्राणों के प्राण हो। आपका संबंध कैसे हुआ? पिताजी से आपका संबंध कैसे हुआ? बेटा, एक बार वो राक्षस की लड़ाई में जख्मी हो गए थे, तो आपने उन्हें युद्ध में कैसे बचाया था? बेटा, जब वो मूर्छित हो गए थे तो मैं उन्हें उठाकर भाग आया था। भगवान, हमसे
हमसे तो बड़ा अपराध हो गया होता और राक्षस के धोखे में आपका ही आघात हो गया होता, परंतु परमेश्वर को हमें इस महापाप से बचाना था। यदि हम ऐसा कर बैठते तो हमारा कहाँ ठिकाना था, क्योंकि पिताजी तो स्वर्ग के मेहमान हैं और अब तो आप ही हमारे पिता के समान हैं। बेटा राम, मेरे मित्र का कब स्वर्गवास हुआ? जब से हमें वनवास हुआ, बुढ़ापे में तुम्हारी जुदाई का के लिए एक प्रकार का काल था। कलेश में तो संदेह किया था, परंतु इस बात का किसको ख्याल था। बेटा धीरज धरो, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बता दीजिए। आप कृपा करके पंचवटी का रास्ता बता दीजिए। बेटा पंचवटी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है और मेरी सम्मति में भी आपका वहाँ निवास करना ठीक है। राम मेरा महाराज, हे महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए हमारा प्रणाम दीजिए। और हमारा प्रणाम दीजिए। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, उद्धार हो। हृदय कमल में हूँ, करहूँ सदा विश्राम। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि जय जय। भ्राता जी, पंचवटी पर प्रभु ने अपनी कारीगरी में कमाल किया। भगवान, प्रकृति की संपूर्ण सुंदरता को देखकर मन में प्रश्न होने की इच्छा हो आई है। यदि आज्ञा हो तो पूछूं? हाँ हाँ लक्ष्मण, अवश्य पूछो। हे नाथ, माया के क्या रूप है और ज्ञान, तत्व, वैराग्य किसे कहते हैं? हे भाई लक्ष्मण, तुमने तो बहुत ही नीति का प्रश्न किया है। अच्छा तो सुनो, मैं सब प्रकार तुम्हें बताता हूँ। हे तात, मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात ये पदार्थ भी मेरे हैं और मैं भी कोई हूँ। यही माया है। इस माया के दो रूप हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या महा दुख देने वाली है और विद्या जो ईश्वर की कृपा से इस जगत को रचती है, केवल अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकती, तथा जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य अभिमान को त्याग कर सब पदार्थों को नारायण रूप में देखता है, वही पूर्ण वैराग्य है। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है, यही मोक्ष का देने वाला है। और जिस साधन से शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति के क्या उपाय हैं? केवल भगवान को आधार मानना और सब संपत्तियों पदार्थ को नारायण रूप में देखना, यही भक्ति के साधन है। जब सब विषयों से मन हटाकर मेरे चरणों में लग जाता है, तभी मेरी प्राप्ति होती है। कौन आया? किसकी एंट्री? वो सूप नखारा वन के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अस अहनी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पंचवटी
चलते हुए अजी आप कौन हैं? यदि कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपना पता भी दीजिए और मेरे दिल का भ्रम मिटा दीजिए। खोल दिया है देवी, हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी की आज्ञा अनुसार वनों में भ्रमण के लिए आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी भी हमारे साथ आई हैं। कहिए आपको हमसे क्या काम है? यदि आप बुरा ना माने तो ये भी बता दीजिए कि आपका किस जगह कयाम है। मैं लंकापति महाराजा रावण की हमशीर हूँ और अपनी सुंदरता में खुद ही बेनजीर हूँ। हर और पूछन मेरे भाई इसी जगह रहते हैं और नाम से मुझे शूर्पणखा कहते हैं। अगरचे बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई, मगर बंदी किसी को भी खातिर में न लाई। यहाँ किस लिए तशरीफ लाई? क्योंकि आपने स्वरूप के दिल में जगह पाई। आसरा दो मुझे वनवासी, सत्रिष्ठा का पूर्ण इच्छा करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में ना लाए तो हम फकीरों से शादी करने की क्या धुन समाई? हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपने को छोड़ सबको माता व बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य व्रत खंडन कर सकते कभी नहीं। अजी तबीयत तो है, जहाँ आई फिर कैसी सहनशाही और कैसी गदाई। अफसोस मैं तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। आप लक्ष्मण जी के पास जाइए और उन्हें ही अपना दिली मुद्दा सुनाइए। अजी उनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वरना मैं तो आपके ही प्रेम का दम भरती थी। जब तक जीऊंगी आपके चरणों को धो धो कर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी परी की तबीयत मुझ पर आई और मेरे साथ शादी करने की धुन समाई। फिर किस बात का इंतजार है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से भी साफ जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खूब सजती है। मगर वो तो कहते हैं कि दूसरी शादी करना महापाप है। मजाक करने की तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी बेताब है। परेशान कर रहे हैं। वो छोकरा तो बिल्कुल नादार है, भला इन बातों का उसे कहाँ ज्ञान है? मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। संभव है कि तुमने उनके विषय
विषय में कोई गलती खाई हो या उन्होंने ही तुम्हें आजमाने की युक्ति बनाई हो। यदि तू सती है तो वो शादी करने पर जती है। अजी वो काहे का जती है, वो तो बिल्कुल ही मूढ़मती है। आप तो मुझे यूं ही धोखा देते हैं और स्वरूप के नरामात इसी गर्दन पर शोभा देते हैं। ये हाथापाई किसी और के साथ कर और जरा मुंह से बात कर। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे, या तीर है जो आपके सीने में घुस जाएंगे। फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या बात है, राजे महाराजे तो शादी होने पर भी बहुत सी रमणियों का दम भरते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, वो महापाप करते हैं। अजी भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ और उस काले कलूटे को कैसे खातिर में ला सकती हूँ? महाराज आप मुझे देखते क्यों मंद मंद मुस्काते हो? वो तो है विवाहित लेकिन आप कुआरे नजर आते हो। अच्छा तुम उनके सदर्श मुझे देना उत्तर खरा खरा नहीं, तुम बन्ने बनो मैं बन्नी बनूं, ये जोड़ा भी कोई बुरा नहीं। तुम मुझे अधिक परेशान ना करो और किसी और जगह जाकर मरो। बस बस, वो अपना सिखाया तो काटने को आया। जाती है या बताऊं मौत का भाव? निर्लज ये बातें करने में कुछ तुझको लाज ना आती है? मुख से कहने से पहले पापनी नहीं मर जाती है? ओ कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि नहीं हुआ तेरा विवाह तो अपने रक्षक से कह दे, वो कर दे ठोर कहीं तेरा। इस भांति फिरे इधर उधर क्यों अपने लिए ले जाती है? निज पिता निज भ्राता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। ये छोकरा तो बड़ा ही नटखट है, इस पर तेरा जादू नहीं चलेगा। तू राम ही के पास चल, शायद तेरा काम ही बन जाए। बस जी बस, माफ कीजिए, अब तो बहुत दिन लगी हो चुकी। तू तो अपनी हया और शर्म बिल्कुल खो चुकी। अजी तुम बड़े बेवफा हो। ऐसा काम करो जिससे लोगों को में नफा हो। आखिर ये तो बताओ तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो। क्योंकि ये निगोड़ी तुम्हारे साथ है, इसलिए पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों री, तुझे शर्म नहीं आती? यौवनों में इस तरह फिर रही है। मालूम होता है कि तू बहुत सर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे गले पड़ रही है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता के गले पड़ रही है। जब तक ये अपनी करनी का फल नहीं पाएगी, यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहया बदकार, अब तू हमको अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है? ठहर, मैं तुझे इसका इनाम देता हूँ।
लक्ष्मण तिला घासो नाक कान बिन कीन रामा नाक कान बिन कीन काके कर रावण कहे मन हो चुनौती दी सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय नस्वार तू ले आयु थोड़ा हमें भी सूंगा जना दंडबली तेरे क्या हो कितना गया बलते तेरे क्या हो गया नादान अवेंड दंडबली अरे बॉयकॉट अरे जरा सब तो कर अरे मेरे उधार के पैसे तो धर पहले मेरे दे अरे मेरे यार आज तक जाम अच्छी तरह पेश कर अरे भैया पहले मेरा प्याला भर। जाके परे मर अरे जोरू के जरा परे हो के मार अरे भैया बोतलों में तो खाक भी नहीं रही शराब और मंगवाइए जरूर मंगवाइए अरे जब तक शराब आए एक दो नस्वार की चलाइए। अबे तू पियो भी मत कमजोरी में मर जाएगा अरे मेरे लाल बुजक्कड़ भला शराब और नस्वार का काय मेल? अरे तू इन बातों को क्या जाने और इसकी हड्डी पसली क्या पहचाने ऐसा खिला जाऊंगा जैसे अफीम पर तेल। ठीक है आछी कोरोना चल रहा है रहने दो ठीक है जा रहे ठीक है जा रहे कौन है भाई बेवक्त कैसी आफत मचाई। अरे बेशर्मो तुमने है और सब बेच खाई अरे ये तो सूप रखा है भाई। ओ मौसी आज तो खून में लथपथ होके आई। सितंबर के महीने में होली खेल कर आई है ये नया शिकार कहाँ से मार लाई? अरे मौसी हाय हाय निगोड़ो तुम्हें मजाक सूझता है लो देखो मेरी नाक कट गई कौन बेवकूफ कहता है ये तो नस्वार की वजह से ठीक है आ रही है अरे मौसी ये नाक पे कैसी गर्म जोशी तेरी नाक तो उड़ गई कितनी बदबू सूंघने नहीं आएगी बेहोशी अरे बेघर तो लो देखो आके खोल कर देखो हाय हाय मौसी 16-17 टाकों का इंतजाम है तो कहाँ से मार लाई। अरे
मेरे खल्लासी। अरे तुम्हारा मुंह काला तो खोल करने का भी यही वक्त निकाला। मोची हमारा तो मुंह काला, तेरा तो लाल हो गया। जो भी कमाल हो गया। अरे मेरी खाला से मजाक करे कौन साला? ठीक, जरा ये तो बताओ, ये मुंह है या कसी पर नाला? ज्यादा शोर मचाओगे तो सख्त सजा पाओगे। लो भैया, अब तो बड़ी सरकार भी पोस्ट करने लग गई। अरे भाई तुम्हारे बल को धिक्कार है। कौन? बहन शूरपणखा। ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा
मौत का ये सामान हुआ, हाँ मौत का ये सामान हुआ। बता तो बहना शूरपनखा के ऐसा क्या कमसान हुआ। वो वनवासी अवधपुरी के राजकुंवर कहलाते हैं, वो राजकुंवर कहलाते हैं। नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनकी जो मंजूर नजर सीता कह उसे बुलाते हैं, सीता कह उसे बुलाते हैं। हुस्न जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। नाक उड़ा दिया जब मेरा, मैं अपना आप बचाती थी, मैं अपना आप बचाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती। अभी चकाऊ मजा उन्हें राजकुंवर कहलाने का, हाँ राजकुंवर कहलाने का। मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने का। पता लगेगा भी उन्हें इस तेरे खून बहाने का, हाँ तेरे खून बहाने का। जब तक ना लूं बदला उनसे रोटी तक ना खाने का। देख तेरी ये हालत मेरे पार जिगर में बाण हुआ, हाँ पार जिगर में बाण हुआ। बता तो बहना शूरपनखा ये कैसा क्या घमसान हुआ। मालूम हो गया कि वो दही के धोखे में कपास खा गए और खुद ही मौत के मुंह में आ गए। मैं अभी अपनी खास चरा लेके चाहता हूं
और उन्हें यमलोक की यात्रा कराता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं भी आपके साथ जाऊंगी और उनका खून पीकर अपने कलेजे की प्यास बुझाऊंगी। पृथ्वी पर पाप का कितना प्रसार हो गया कि स्त्रियों को भी धर्म का ज्ञान नहीं रहा। क्या भूल रहे हो लक्ष्मण? इसी राक्षसी दुराचार के कारण तो हमें अवतार लेना पड़ा। तो एक राक्षसी को साधारण सा दंड देना पाप के नाश का कैसा कारण हो जाएगा? हे लक्ष्मण, ये साधारण दंड नहीं है। वो महापापी किंतु महाप्रतापी अभिमानी रावण की बहन है। उसकी नाक काटने का बड़ा ही भयंकर परिणाम निकलेगा। भगवान, तो क्या उसकी नाक काटना अनुचित था? नहीं लक्ष्मण, नितांत उचित कारण के बिना कोई कार्य नहीं हुआ करता। देखना, शूर्पणखा की नाक कैसे कैसे रंग दिखलाएगी और किस प्रकार पापियों के विनाश का कारण बन जाएगी। वो देखो भ्राता जी, कैसा गर्दों गुबार छा रहा है। मालूम होता है कि वो दुष्टा अपने हिमायतियों को बुलाकर ला रही है। तुम सीता को किसी पर्वत की खो में ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाओ। ये उनको देखकर डरेगी और हमारा भी साहस कम करेगी। भ्राता जी, मैं आपको अकेला छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके साथ लड़ता हुआ एक एक निशाचर को सुरपुर पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण, तुम हर एक बात की जिद ना किया करो। किसी वक्त कहना भी मान लिया करो। अब अधिक देर ना लगाओ और जल्दी ही सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। भ्राता जी, दिल तो नहीं चाहता, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का जरा सा भी साहस नहीं। माता जी, आइए। हो नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध हर घोर अपारा। राम सिया राम, जय जय राम राम। सूपनखा के कर लीनी, अशुभ रूप सृष्टि नाशायिनी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। अरे अभी कहाँ आ गई? घंटी बजा दिया करो। घंटी है वो पास। ऊपर आओ ना। अन्नी,
सबको मरवाड़ी लाया था। इन सब पे 50-50 लाख का इनाम था। इनकी बॉडी थाने में दुआ 50 लाख रुपए लुआ। आपका मेरा क्या बैर? आप अपनी बनाओ खैर, मैं अपनी बनाऊ खैर। टाटा। धन्य हो प्रभु, तीर चलाने में कमाल किया और एक एक राक्षस को पूरी तरह हलाल किया। मेरे सरताज, मेरे लोगों पुनों की लाज, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कीजिए और दासी को चरण सेवा का मौका दीजिए। नहीं नहीं प्रिय,